अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तहरीम्स मैथमेटिक्स एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, क्योंकि एक ये लेंथी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब इनके एक्सरसाइज को ज़रा सॉल्व करते हुए ज़रा समझते हैं। ठीक है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट ऑफ यू, एक्स से एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड यू से लेकर 30 तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 का टेबल पढ़ना है 30 तक। ठीक है, आगे कहते हैं ए का सेट दिया तो उन्हें मल्टीपल 6 का टेबल पढ़ना है। 6 का हमने टेबल पढ़ना है 30 तक। ठीक है, और है 8 का भी हमने क्या पढ़ना है, टेबल 30 तक। अब वो कब फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? सिंपल। बच्चों कोमे वाली फॉर्म का लिखती हूँ 1, 2, 3, ये हमारी है टेबुलर फॉर्म। ठीक हो गया। अब आपका सेट ए के टेबुलर फॉर्म क्या आएगी? 6 का टेबल बनना है 30 तक। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, आगे हमें क्या दी गई, लिमिट के 30 तक जाना है, 30 से छोटा। 30 से बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे था 8 का टेबल पढ़ना है। सेट बी हम राइट करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। सो वी डोंट नीड इट, क्योंकि हमारे पास 32 30 से बड़ा है। आपका सेकंड क्वेश्चन है इस पार्ट का, ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब दोनों चीज़ों के अंदर मौजूद हो। अब मैं कहती हूँ ए का सेट और इंटरसेक्शन बी का सेट हम राइट करते हैं। 6 12 18 24 30। इंटरसेक्शन का साइन बी का सेट 8 16 और 24। बच्चों इन दोनों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है? क्या कॉमन है? 24। ठीक है, तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 24, जिसका मतलब जो दोनों के अंदर मौजूद हो। आगे कहते हैं वो वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट चाहिए, ए चाहिए और बी चाहिए। हम पहले इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम इनको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज को पुट करते हैं। यूनिवर्सल सेट है 2 का टेबल बनना है 30 तक। चलें, 2 2 ज़ा 4, 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, फिर 22, 24, 26, 28 और 30 तक। ए का सेट हमारे पास क्या है? ए इक्वल टू 6 12 18 24 और 30। और हमारे पास बी का सेट क्या है? 8 16 और 24। वेन डायग्राम कैसे बनानी है, इसकी कोई टेंशन नहीं ले। आप एक बॉक्स बना लें। अब इसके अंदर 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लें, ओवल शेप। ये मेरा ए सेट है और बी। बच्चों इसका अंदर हमने कॉमन लिखना है। कॉमन हमारे पास क्या आया था? 24, वो राइट कर दिया। अब ए का सेट के अंदर क्या बचा? 6 12 18 और 30। और इधर क्या बचा? 18 16 और 8 16 और 24 हमने राइट कर दिया। अब इधर हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं ए और बी के, तो हमने इसको रिपीट नहीं लिखना। हम क्या लिखेंगे? 2 4 6 है तो नहीं, 8 भी है, 10 12 है तो 12 हमने राइट कर दिया तो हम नहीं राइट करेंगे। 14 16 भी है, 18 भी है तो नहीं राइट करेंगे। 20 22 24 राइट किया हुआ है तो राइट करेंगे। 26 28 नहीं है तो हम 28 भी राइट कर देते हैं। और 30 भी तो एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने वो भी राइट नहीं करना। ये हमारी वेन डायग्राम बन गया। अपने ए और बी की वैल्यूज को पुट करना है और बाकी यू की वैल्यू को हवा में उड़ा दें। यहाँ पे राइट कर ले, यहाँ पे जहाँ मर्जी राइट कर दें। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीजर्स। इंटीजर्स होती है प्लस माइनस वैल्यू। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जी क्या है? उन्होंने कहा 2 की पावर m। m आपने 0 से बड़ा लिखना है। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू 1 से लेकर 50 तक आपका 2 की पावर का आंसर आना चाहिए। चलिए मैं ज़रा लिखती हूँ। g इज इक्वल टू 2 की पावर m का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। ठीक है, अब बच्चों देखो 2 की पावर 0 हमें नहीं चाहिए था क्योंकि हमें 0 से बड़ा चाहिए, तो लिखते हैं 2 4 8 16 32 64 128। और क्या आएगा?
256. 2 2 are 4, 4 2 are 8, 2 are 16, 62 are 32, 2 are 64, 64 2 are 120 और 128, 2 are 256. तो मेरे पास जी का सेट क्या आया है बच्चों? जी का सेट टेबुलर फॉर्म का, तो 2 से लेकर 256 बड़ा हो गया। 256 क्या हो गया? बड़ा। हमें क्या चाहिए था? 256 से 150 से छोटा में लिमिट दी जाती है, हमने इस लिमिट से क्रॉस नहीं करना। आपके अब एज की वैल्यू है, आपको कहते हैं स्केल ले लें। 1 का स्केल तो कहते हैं 1 4, 2 का स्केल है 3 का स्केल तो 9, 4 का स्केल तो 16, 5 का स्केल तो 25, 6 का लें तो 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का ले तो 81, 110 का होता है, ठीक है। 11 का ले तो 121 और 12 का ले तो 144। इससे आगे वो बड़े हो जाते हैं 150 से। लिमिट हमें वो देते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। अब आपका कहते हैं जी यूनियन एच, इन दोनों वैल्यूज़ को तरतीब से लिखना। बच्चों तरतीब से लिखने को क्या कहते हैं? तरतीब से लिखने को कहते हैं, क्या कहते हैं? जी की वैल्यू पुट कर दें। क्या है ये? 2 4 8 16 32 64 128। दरमियान में साइन डाल दें यूनियन का, और अब एज का सेट लिखें। क्या है? 1 4 9 16 25 25 36 49 64 181 100 121 और 144। इसको हमने लिखना तरतीब के साथ, ठीक है। कैसे? पहले क्या आता होता है? 1 हम लिखेंगे जी यूनियन एच इज इक्वल टू 1। 1 के बाद क्या आता है? 2, फिर देखिए 3 है इन दोनों में नहीं तो लिखेंगे 4, 5 भी नहीं है, 6 है नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 8 है, ये रहा 8, फिर यहाँ से 9, 10 एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, 11 12 13 14 15 16 एग्जिस्ट करता है, 17 18 नहीं है, 19 20, यहाँ पे 25 आ रहा है, फिर 32 36 49, फिर 64 81 100 121 128 और 144। बच्चों बेसिकली क्या होता है? हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठे करके लिख देना। जो वैल्यू दोनों में मौजूद है उसको एक मरतबा लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े करके लिखना है, जिसको कहते हैं जी का यूनियन एच, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करना है, जी की वैल्यू पुट कर, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। वन 144, ठीक है। हमने वैल्यूज़ को पुट करें, दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 9, 4 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 16 भी कॉमन है, 25 36 49 64 भी कॉमन है, बाकी कुछ भी बच्चों कॉमन नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 4 16 और 64। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्राइम नंबर्स। बच्चों पी का सेट है 0 से लेकर 20 तक, क्या है वो? प्राइम नंबर्स। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइम नंबर्स को। मैं पी का सेट लिखूंगी, पी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 15 17 और 19। इंटरसेक्शन लेना है हमने एज के सेट के साथ, क्यू के। क्या वो डिवाइड है? 2 10। 2 10 को हमने डिवाइड करना है, क्या आएगा आंसर? 2 10 को आपने हर एक डिजिट के साथ डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ। ये देखें 2 10 डिवाइडेड बाय 1 के तो हमारा आंसर आता है, तो लिखेंगे पहला डिजिट 1 जिसके साथ डिवाइड हो रहा है वो नंबर राइट करना है। फिर लिखेंगे 2 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या है? 105, यानी कि 2 पे भी डिवाइड होता है, बस पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 2 10 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो हमारा आंसर 70 आता है, यानी कि 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। 2 10 डिवाइडेड बाय 4,
आंसर पॉइंट के अंदर है, ये देखें, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। 2 10 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो आंसर पॉइंट में नहीं है, तो लिख देते हैं 5 भी आता है इसमें। 2 10 डिवाइडेड बाय 6 आता है 35, 6 डिजिट भी इंक्लूड है। 2 10 डिवाइडेड बाय 7 ये भी इंक्लूड है। 2 10 डिवाइडेड बाय 8 ये इंक्लूड नहीं है। 2 10 डिवाइडेड बाय 9 ये भी इंक्लूड नहीं है। 2 10 डिवाइडेड बाय 10 ये इंक्लूड है। 2 10 डिवाइडेड बाय 11 ये भी इंक्लूड नहीं है। 2 10 डिवाइडेड बाय 12 ये भी इंक्लूड नहीं है। 2 10 डिवाइडेड बाय 13 ये भी इंक्लूड नहीं है। 2 10 डिवाइडेड बाय 14 ये इंक्लूड है। 2 10 डिवाइडेड बाय 15 ये भी इंक्लूड है। 2 10 डिवाइडेड बाय 16 इंक्लूड नहीं। 2 10 डिवाइडेड बाय 17 इंक्लूड नहीं। 2 10 डिवाइडेड बाय 18 ये भी इंक्लूड नहीं। 2 10 डिवाइडेड बाय 19 ये भी इंक्लूड नहीं। 2 10 डिवाइडेड बाय 20 हमने 20 तक पहुंचना था और ये भी इंक्लूड नहीं है। अब बच्चों देखिए, मैंने दोनों सेट को ऊपर नीचे करके लिखा था कि हमें कॉमन निकालने में आसानी हो, जो दोनों में मौजूद हो। क्या दोनों में 2 मौजूद है? यस, तो इसके अंदर मैं गोल्ड आया। 3 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 15 कॉमन है। ठीक है, अब हम लिखते हैं P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू 2 3 5 7 और 15। ठीक हो गया। अब आपका नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है? इन दोनों को तरतीब के साथ राइट करना, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर राइट करना। अब देखते हैं पी का सेट वो क्या है? 2 3 5 7 11 13 15 17 और 19। यूनियन का सिंबल फिर लिखेंगे क्यू का सेट क्या है? वो 1 2 3 5 6 7 10 15 और 14। ठीक है, अब इन दोनों सेट को हमें तरतीब के साथ राइट करना है। हम लिखेंगे P यूनियन Q। पहले क्या आता है? 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 है, 7 10 भी है, 11 12 नहीं है, तो 13 फिर 14 फिर 15 फिर आता है 17 और 19। ठीक है, ये हमारा आ गया P यूनियन Q का आंसर। और यहाँ पर हमारी इस वीडियो सॉल्व होती है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो के अंदर करना था। जहाँ पे आपको नहीं समझ लिया आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।